गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हासिल युक्त जोड़। यहाँ पर कुछ प्रतीक दिए गए हैं। तन्वी के पास 637 मंके हैं। 637 मंके हैं। 600 मतलब 6 सैकड़ा, मतलब 100 6 बार, 1 2 3 4 5 6। 3 दहाई है मतलब 30, 10 10 के 3 वाले, और 7 इकाई है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। उसी के बाद सानवी के पास 574 मंके हैं, तो सैकड़ा है 500, मतलब 100 की 5 आपको बटरी दिख रही है यहाँ पे। उसके बाद 7 दहाई अर्थात 70, मतलब 10 10 के 7 माला, और फिर 4 यहाँ पे इकाई। अब इनको हमें जोड़ना है कि पूरा मिलाकर तन्वी और सानवी का मिलाकर कितने मंके हैं, अर्थात कितनी मनी है। ठीक है, तो आइए हम इसको जोड़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा 7 और 4। सबसे पहले इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लिख लीजिए, और उसके बाद 637 और 474 ये हमने लिख लिया। ठीक, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हज़ार तक हम लिख के रखेंगे। अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे, तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो बड़ी संख्या है वो ऊपर लिखिए। अब इसमें 637 ये बड़ी संख्या दिख रही है, 474 ये छोटी संख्या दिख रही है। तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। जोड़ में तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन घटाने में ये बहुत ज़रूरी है कि बड़ी संख्या ऊपर रहे, छोटी संख्या नीचे रहे। तो यहाँ पे हम 7 और 4 पहले जोड़ेंगे, तो आ जाएगा 11। 11 इकाई। 11 इकाई मतलब क्या होता है? 1 रुपए का 11 सिक्का। तो 11 सिक्के में 10 तो है ना, 10 और 1 मिलकर 11 हुआ, राइट। तो यहाँ पे हम जो इकाई है, इकाई के नीचे इकाई अंकी लिखेंगे। जो दहाई है वो दहाई के साथ जाएगा। जैसे आप कोई नोट गिन रहे हो, उसमें 5 के हैं, 10 के हैं, 20 के हैं, 50 के हैं, तो आप 10 10 सब एक साथ रख लेते हो, 100 100 सब एक साथ रख लेते हो, तो आपको गिनना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जब जो दहाई है वो दहाई के ऊपर जाएगा हासिल। तो यहाँ आपने देखा कि 7 और 4 मिलकर 11 हो रहा है। तो 7 और 4 मिलकर 11 हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा एक यहीं रह जाएगा, और ये जो 10 है मतलब 1 दहाई है, हासिल लग गया। अब हम फिर से जोड़ेंगे तो वही चीज हो गई, 7 और 4 इधर है, 7 और 4 इधर भी हो गया। जैसे 3 और 1 4 आप पहले ही जोड़ लो, सरल कर लो। जोड़ में हम ऊपर नीचे कहीं से भी जोड़ लेते हैं, कोई समस्या नहीं होती। आप इसको 7 और 3 10 जोड़ लो, 3 और 7 मिलाओगे तो भी 10 आएगा, 10 और 1 जोड़ लो 11। हासिल जोड़ना नहीं भूलना है, इसी को हम हासिल कहते हैं। अब जब आप देखोगे 7 और 3 मिलकर 11, 11 दहाई। अब 11 दहाई मतलब क्या होता है? 11 दहाई मतलब होता है 10 10 का 11 नोट। तो 10 10 का 11 नोट मतलब क्या? आप लिखते हैं 11 दहा में 110, यही लिखते हैं 11 दहा में 110। तो 10 10 का 11 नोट मतलब 11 दहाई अर्थात 110। अब 110 में क्या क्या है? 100 रुपए है और 10 रुपए है। 100 मतलब सैकड़ा, और 1 दहाई मतलब क्या? दहाई। तो जो ये दहाई है वो दहाई के नीचे आ जाएगा, और जो सैकड़ा है ये यहाँ पे हासिल में चला गया। तो ये आपको 0 0 लिखना नहीं है, केवल ये इस स्थान पर आ गया मतलब इसकी वैल्यू 100 हो गई। जैसे 6 सैकड़े की जगह है तो इसका वैल्यू हो गया 600, ये केवल 6 रुपए नहीं है। आपको सिर्फ ये समझ में आना है कि हम क्यों ये दहाई वाला स्थान हम हासिल पे लगा देते हैं, इकाई वाला लिखते हैं। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे 7
और 3 10 और 1 11, 11 दहाई आया। और 11 दहाई मतलब होता है 110 रुपये, जिसमें 100 भी है 10 भी है। तो 10 दहाई है और ये 100 सैकड़ा है। तो यहाँ पे हम 10 नहीं 1 लिखेंगे केवल। तो दहाई के स्थान पे 1 आ गया, मतलब वो 1 दहाई मतलब 10 हो गया। अब हम ये जो सैकड़ा है ये सैकड़े के पास आ जाएगा। 100 की नोट इधर मिक्स हो गई 600 और 400 में, तो 100 और इधर मिल गया। तो 600 और 400 मिलकर 1000, मतलब 1000 मतलब 1000, और 1000 में ये 100 रुपये और मिल गया, राइट। तो ये हो गया, अगर हम ऐसे जोड़ें तो 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 सैकड़ा पूरा मिलकर के आ गया 11 सैकड़ा। 11 सैकड़ा मतलब क्या हो गया, 1100। 11 सैकड़ा मतलब क्या, 100 100 की 11 नोट, तो 1100 हो गए। अर्थात क्या हुआ, 1100 भी पढ़ेंगे हम इसको या 1100 भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम 1100, राइट, 1100 आया। अब ये 1100 को आप क्या करोगे, 1100 में 1000 भी है और सैकड़ा भी, तो सैकड़े के नीचे सैकड़ा ही लिखे। यहाँ शायद आपकी किताब में गलत छपा हुआ है, यहाँ पे 1 होगा। तो ये जो सैकड़ा है ये 1 यहाँ पे आ गया हासिल, और ये जो 1000 है ये 1000 की जगह पे आ गया, हासिल लग गया यहाँ पे। और यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1001 का 1 यहाँ पे हम उतार लेंगे। अब देखो उत्तर क्या आया, तन्वी और सानवी को मिलाकर पूरा हमारा जो उत्तर आया है वो है 1111। 1111 पूरी मणियाँ हैं, 1111। तो आपको ये 00 पे अगर आप न ध्यान दो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 7 और 4 11 होता है। इकाई को यहाँ लिख दो, दहाई को हासिल लगा दो। अब 7 और 3 10, 10 और 1 मिलकर 11 हुआ। 11 दोनों यहाँ नहीं लिखना है, सिर्फ इसको लिखना है, और ये जो 1 है इसको हासिल लगा दो, राइट। अब उसी तरह से 6 और 4 10 होता है, 10 में फिर 1 जोड़ो 11 होता है। तो जो 11 का 1 है वो यहाँ रखिए इकाई वाले स्थान को, और जो ये 1 बचता है इसको हासिल लगा देते हैं हम। तो दहाई के स्थान पे जो अंक होता है उसको हम हासिल लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया 1000। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1100। अब मैं आपको एक सवाल इसमें से प्रत्यक्ष लगा के दिखाती हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 8 और 7 मिलकर होता है 15। अब 15 कैसे लिखते हैं, 1 और 5। तो हम यहाँ पे सिर्फ 5 लिखेंगे जो इकाई की जगह पे है, और जो 1 है उसको हम यहाँ पे हासिल लगाएंगे दहाई की जगह पे। अब है 4 और 5 को जोड़ोगे तो 9 होगा, 9 और 1 10। हासिल जरूर जोड़ना है, भूलना नहीं है। अब 10 हम कैसे लिखते हैं, 1 और 0 लिखते हैं ना, तो 0 जो है इकाई वाला स्थान जो है वही यहाँ लिखेंगे, और ये जो 1 है इसको हम सैकड़े पर हासिल लगा देंगे। अब फिर इसको जोड़ लो, पहले 5 और 1 6 जोड़ लो, 6 और 9 जोड़ लो, या जैसे भी आपको सरल लगे। हम इसमें सरल क्या होता है, जोड़ में क्या होता है कि हम ऊपर नीचे कोई भी अंक पहले जोड़ सकते हैं। अब सरल तरीका क्या है, बड़ी अंक ज़्यादा न गिनना पड़े हमें, इसलिए बड़े को ले लो माइंड में और बाकी सबको जोड़ लो आप। जैसे 9 और 1 10 हो गया, 10 में 5 जोड़ लिया 15 हो गया। तो ये फास्ट कैलकुलेशन का मेथड है। 9 और 1 10, 10 5 15। आप अलग अलग भी जोड़ोगे तो भी वही आएगा, 9 में 5 जोड़ दो या 5 में 9 जोड़ दो, राइट। 9 और 1 10, 4 14 और 1 हासिल 15। तो 15 आने ही वाला है चाहे आप जैसे जोड़ो, ठीक है। अब 15 आ गया तो 15 हम कैसे लिखते हैं, 1 and 5। तो 5 को ही आपको यहाँ रखना है, 1 को 1000 की जगह पे लेकर आना है,
अब एक में कुछ भी जोड़ने के लिए बचा नहीं है, मतलब 1000 का अस्तित्व ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। एक को यहाँ पे लिख देना है। तो 500 रुपये और 900 रुपये, 900 पहले ही सैकड़ा देख लो, 900 में जब 100 रुपये और मिलता है तभी 1000 हो जाता है, तो ये तो 500 है, राइट। ऊपर से यहाँ पे 48 रुपये, यहाँ पे 57 रुपये, तो 1000 में तो आंसर आएगा ही, राइट। तो हमारा 3 अंक वाली संख्या को जोड़ के हमें 4 अंक वाली संख्या का उत्तर मिला। तो 8 और 7 15 के 5 हासिल 1, 5 4 9 1 10 हासिल 1, फिर 5 और 9 14, 14 में 1 जोड़ देंगे 15 आता है। हमेशा इकाई वाली संख्या को आप यहाँ रखिए, दहाई वाली संख्या को हासिल लगाइए, हमेशा ये गलती नहीं करनी है, राइट। तो हमेशा कई बच्चे यहाँ पे पूरा 15 लिख देते हैं, यहाँ पे पूरा 10 लिख देते हैं, इसलिए उनका पूरा सवाल गलत हो जाता है। आइए दूसरे सवाल से समझते हैं। शून्य में 9 जोड़िए। मैंने आपको पहले भी बताया पिछले वीडियो में, किसी भी संख्या में आप शून्य जोड़िए, उत्तर वही संख्या आती है। तो यहाँ 9 हो गया। अब 5 और 7 को हम जोड़ेंगे, 5 और 7 को जोड़ लिए तो उत्तर आता है 12। मैंने पहले भी बताया, जैसे यहाँ 12 है, आपको सिर्फ यहाँ पे 2 लिखना है और हासिल यहाँ पे लगाना है। आपने इकाई में देखा कि 2 अंक जोड़ने पे नहीं आया, 9 और 0 जोड़ा तो 9 ही आया, यहाँ कोई हासिल का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए यहाँ कोई हासिल नहीं आया। यहाँ जब हम जोड़े 5 और 7 12, तो 2 अंक वाली संख्या आई, इसलिए हम 2 को यहाँ लिख देंगे, 1 को हासिल लगा देंगे। अब है 8 और 6, तो 8 और 6 मिलके 14, 14 और 1 मिलकर होता है 15। अब 15 में आप सिर्फ क्या लिखेंगे, 5 और 1 को हासिल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जोड़ने के लिए नहीं है, आप यहाँ पर 1 उतार लीजिए, मतलब 650 और 879 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1529। आइए तीसरा सवाल समझेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे 9 और 1 10, अब इसमें 2 अंक वाली संख्या आ गई, 10 है, तो हम सिर्फ 0 को लिखेंगे और 1 को यहाँ हासिल लगाएंगे, क्योंकि 10 तो पहले ही दहाई है, 1 दहाई है, राइट। इसलिए इकाई की जगह कुछ 1 रुपए का कुछ बचा ही नहीं, 1 रुपए, तो 10 हो गया, 10 मतलब 1 दहाई यहाँ पे आ गया और इकाई हो गया 0, राइट। अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 फिर आ गया, फिर यहाँ 0 लगाइए और उस 1 को सैकड़े के ऊपर ले जाइए, क्योंकि ये 8 दहाई मतलब 80 रुपए है, और 1 दहाई मतलब 10 रुपए, 80 और 10 90, 90 में ये और 10 रुपए मिला तो 100 हुआ, राइट। तो 100 तो सैकड़े की जगह पे चला जाएगा ना, 100 रुपए की नोट के साथ मिक्स हो जाएगा, वो दहाई कहाँ रहेगा, दहाई पे अपने आप 0 आ गया। तो 1 यहाँ पर हमने हासिल लगाया। अब है 4 और 5 9, 9 में 1 जोड़ दिया हमने 10, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, बराबर 1 अंक के नीचे 1 अंक यहाँ पे आ जाएगा, यस। तो राइट आंसर है 1000। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।